नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। काफी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीट एग्जाम्स के लिए, तो सारे क्वेश्चन तक आप अपनी पहुंच रखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 28 दिन का झोपड़ा किस जिले में है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अजमेर जिले में है 28 दिन का झोपड़ा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या है अजमेर में? ख्वाजा साहब की दरगाह, आना सागर झील, मेयो कॉलेज जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसके अलावा सोनी जी की नसिया, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर और पुष्कर सरोवर, ये सभी अजमेर में है। तो ये आप इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भानगढ़ किला किस जिले में है? चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर। देखिए करेक्ट आंसर होगा भानगढ़ किला अलवर के अंतर्गत है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अलवर में इसके अलावा क्या क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, मूसी रानी की छतरी, भृतहरि मंदिर और सिलिसेट झील। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब्दुल्ला पीर की दरगाह किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, बांसवाड़ा में है अब्दुल्ला पीर की दरगाह। इसके अलावा बाड़मेर में और क्या क्या है? माही बांध, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर और मानगढ़ धाम। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सीताबाड़ी मेला किस जिले में भरता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर बारा। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सीताबाड़ी मेला 12 जिले के अंतर्गत भरता है। इसके अलावा 12 जिला और किन के कारण फेमस है? तो रामगढ़ में यहाँ पर एक मंदिर है भंड देवरा का मंदिर, और शेरगढ़ किला भी 12 जिले के अंतर्गत है जिसका दूसरा नाम है कोसवर्धनगढ़। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। माता रानी भट्टाणी का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर, बीकानेर, जसोल या फिर जैसलमेर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जसोल में है माता रानी भट्टाणी का मंदिर। और जसोल कहाँ पर है? जसोल है बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले में और क्या क्या है? श्री नाकोड़ी जी का जैन मंदिर और किरडू के जैन मंदिर। आगे चलते हैं, बंद बरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, भरतपुर में है बंद बरेटा वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसके अलावा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ किला, गंगा मंदिर, ये सभी कहाँ पर है? भरतपुर में। जो गंगा मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1845 ईस्वी में। मैनाल जलप्रपात किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भीलवाड़ा में है मैनाल जलप्रपात। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तारागढ़ फोर्ट किस जिले में है? कोटा, बूंदी, भरतपुर, जैसलमेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा बूंदी में है तारागढ़ फोर्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बूंदी में क्या क्या है? 84 खंभों की छतरी जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, चित्र महल जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, रानी जी की बावड़ी जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया था 1699 में। तो ये सभी कहाँ पर है? बूंदी में। आगे चलते हैं, भैंसरोडगढ़ किला किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़ किला। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में और क्या क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। तो सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। हर्षद माता मंदिर कहाँ पर है? देखिए करेक्ट आंसर होगा आभानेरी में है हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी दौसा में। और आभानेरी दौसा में ही चांद बावड़ी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तालाब ए शाही झील किस जिले में है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा तालाब ए शाही झील, ये है धौलपुर में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और धौलपुर में और क्या क्या है? वन विहार अभ्यारण्य और मचकुंड तीर्थ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गैप सागर झील किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डूंगरपुर में है गैप सागर झील। इसके अलावा बेणेश्वर मंदिर और गलियाकोट जो तीर्थ है ये भी डूंगरपुर में ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
भटनेर किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। भटनेर किला स्थित है गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हनुमानगढ़ में ही हमें कालीबंगा सभ्यता मिली है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, जयपुर में है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इसके अलावा जयपुर में और क्या क्या है? हवा महल, आमेर महल, जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, गोविंद देव जी का मंदिर, गलता जी तीर्थ और इसरलाट। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तन्नोट माता का मंदिर कहाँ पर है? देखिए करेक्ट आंसर होगा तन्नोट माता का मंदिर स्थित है जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जैसलमेर में और क्या क्या है? जैसलमेर का किला, डेजर्ट नेशनल पार्क, पटवों की हवेली और रामदेवरा मंदिर। मलिक शाह मस्जिद किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर जालोर? देखिए करेक्ट आंसर होगा मलिक शाह मस्जिद स्थित है जालोर में। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और सुंदर माता मंदिर कहाँ पर है? ये भी जालोर में ही है। आगे चलते हैं। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, झालावाड़ में है भवानी नाट्यशाला। इसके अलावा झालावाड़ में गागरोन का किला, सूर्य मंदिर जो कि झालरापाटन में है, और बौद्ध गुफाएं और स्तूप है कोलवी गांव में जो कि काफी अधिक प्रसिद्ध है। तो ये सभी कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। श्रद्धानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़ या फिर नवलगढ़? देखिए करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मणगढ़ में स्थित है श्रद्धानाथ जी का मंदिर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लक्ष्मणगढ़ कहाँ पर है? सीकर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में दे रखे हैं और आगे भी है, तो इन सभी को हम देख लेते हैं। चूरू में क्या क्या है? चूरू में देखिए एक अभ्यारण्य काफी फेमस है, तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए। झुंझुनू, झुंझुनू में खेतड़ी महल, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जसवंत थाड़ा, मंडोर उद्यान, कायलाना झील, माचेस सफारी उद्यान और बालसमंद झील। करौली में केला देवी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। कोटा में कोटा बैराज, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य, जग मंदिर महल, अबेड़ा महल। नागौर में लाडनू जो कि जैन धर्म का केंद्र है, बड़े पीर साहब की दरगाह, और जोरडा, जोरडा में हरिराम जी का मंदिर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पाली फेमस है रणकपुर जैन मंदिरों के लिए और जवाई बांध के लिए। बीकानेर करणी माता का यहाँ पर मंदिर है देशनोक में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी बीकानेर में है। जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस म्यूजियम, कोल्ला तीर्थ स्थल जसनाती संप्रदाय जो कि कतरेसर बीकानेर में है, और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। तो ये सभी कहाँ पर है? बीकानेर में। राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद झील और हल्दी घाटी, ये सभी राजसमंद में है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, सिरोही में गुरु सिक्कर दिलवाड़ा के जैन मंदिर और नक्की झील। टोंक में बिसलपुर बांध, सुनहरी कोठी, डेगी कल्याण जी के मंदिर। श्री गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, हिंदूमल कोट सीमा। और श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उदयपुर में क्या क्या है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, भारतीय लोक कला मंडल और नागदा भी उदयपुर में स्थित है। सांस बाबू मंदिर कहाँ पर है? नागदा में। तो ये सभी ध्यान रखिएगा आप, ये सभी है उदयपुर में। और आप में से जो भी स्टूडेंट आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9th और 10th इन सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल है। चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिलेगी और उनमें उन चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी राजस्थान जी के क्लास 6th, 7th और 8th, और इसके अलावा आरबीएससी 10th क्लास की जो हमारी लेटेस्ट सीरीज चल रही है इनके भी सारे चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, केवल 11वां चैप्टर बच रहा है। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको ये भी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सारी पीडीएफ आप 399 रुपये के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम ऐप से आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। 399 का सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लगभग 140 प्लस चैप्टर्स की पीडीएफ है। इतना मैटर है कि आप रीट एग्जाम में 45 प्लस का स्कोर आसानी से कर पाएंगे। और देखिए लास्ट बार की मैं बात करूँ रीट एग्जाम 2018, उसमें 95% प्लस
क्वेश्चन आरबीसी की इन पुस्तकों में से पूछे गए थे और इस बार भी डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंतर्गत मेंशन है आरबीसी की पुस्तकें, तो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आप हमारे इन पीडीएफ्स को एक बार ले लीजिए, बार बार इनका रिवीजन करिए, ये आपके लिए काफ़ी अधिक बेनिफिशियल साबित होगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।